यार, तुम मानेगा नहीं, पर मेरी स्टोरी ना थोड़ी मेस्ड अप है। एक लड़की थी, रिया। पावरफुल, डेंजरस और ऑनेस्टली थोड़ी पागल। मतलब उसने सीधा बोल दिया था, मैं तुझे पाने के लिए तेरे पूरे फैमिली को मार दूंगी। हाँ, इतना एक्सट्रीम। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरी आंखें निकाल के अपने पास रखना चाहती थी, मेरी टांगे तोड़ना चाहती थी ताकि मैं भाग ना सकूं। और सबसे ज्यादा वो मुझे एक जिंदा ट्रॉफी बनाना चाहती थी, अपने बिस्तार के पास रख के रात दिन देखने के लिए। मैं ऑब्वियसली भागता रहा उससे जितना दूर जा सकता था। पर एंड क्या हुआ? मैं मर गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैं एक तरह का रेस्टलेस सोल बन गया। और मैंने क्या देखा पता है? वो मेरी डेड बॉडी को पागलों की तरह किस कर रही थी। उस मोमेंट पे ना मुझे एक बात समझ आई। हाँ, वो डेंजरस थी, ऑब्सेसिव थी, थोड़ी सिक भी थी, पर वो ही एक इंसान थी जो मुझे सच में हद से ज्यादा प्यार करती थी। फिर पता नहीं कैसे मुझे सेकंड चांस मिल गया। मैं वापस आ गया पास्ट में, सेम मोमेंट जब मैं मीरा को प्रपोज करने वाला था। पर इस बार खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था थोड़ी देर में रिया आने वाली है और इस बार वो मुझे सीधा उठा के ले जाएगी, चैन से बांध देगी। सोच के ही बॉडी कांप गई मेरी। तब मैंने डिसाइड किया, नहीं, इस बार मैं भागूंगा नहीं, इस बार मैं उसे खुद चूज करूंगा। उधर मीरा खड़ी थी फुल शाय मोड में। आरव, तुम कुछ कहना चाहते थे ना मुझसे? उसे लग रहा था मैं प्रपोज करूंगा। तभी ब्रेक की तेज आवाज, मैंने पीछे देखा, लग्जरी कार, और बस एक ही थॉट, आ गई। मैं प्लान कर रहा था कि उसके सामने ड्रामा करूं, खैर भाई मौका ही नहीं मिला। कार का दरवाजा धीरे से खुला, रिया बाहर आई। सच बोलूं, खूबसूरत लोग मैंने पहले भी देखे थे, पर ये अलग थी। ऐसी नहीं कि बस अच्छी लगे, ऐसी कि देखते ही लगे मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूं। मैं बस देखते रह गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, जैसे बॉडी रिएक्ट करना भूल गई हो। पर फिर एक अजीब सी फीलिंग आई। उसकी तरफ देखकर ठंड, सीधी ठंड, जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं, कुछ और हो। मेरे ने पूछा, तुम कौन हो? उसने सुना पर रिएक्ट नहीं किया, ना रुकी ना देखा, बस सीधा मेरी तरफ आई। और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक ही बार सीधा सर पे सब कुछ घूम गया और मैं वहीं गिर गया, बेहोश। आखिरी चीज जो महसूस हुई वो ये थी, उसने मुझे उठाया, पर केयर के साथ नहीं, जैसे कोई अपनी चीज उठाता है। और फिर कार का डोर बंद, मैं अंदर, और सब खत्म। पीछे खड़ी मीरा बस देख रही थी। शौक में उसके मुंह से धीरे से निकला, ये अभी क्या हुआ? कार्स का पूरा कॉन्वॉय निकल गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि समझने का टाइम ही नहीं मिला। उसने फोन निकाला पुलिस को कॉल करने के लिए, नंबर डायल भी कर लिया, पर फिर उसकी उंगली रुक गई। एक थॉट आया, अगर ये मर गया तो इसके शेयर्स? स्क्रीन पे नंबर चेंज हुआ, पुलिस नहीं, विवेक भाई। कॉल लग गया और उसके फेस पे शॉक नहीं था, अब कैलकुलेशन थी। और वहीं से स्टोरी डेंजरस हो गई। जब होश आया, अंधेरा, बॉडी पे ठंड का अजीब सा एहसास, और फिर एक आवाज, आरव, मैं सोच रही थी तेरी आंखें निकाल के अपने पास रख लूं, फिर तुझे देखने के लिए मुझे तुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक हाथ मेरे चेहरे पे धीरे धीरे घूम रहा था। अगर मैं तेरी टांगे तोड़ दूं तो तू कभी भाग भी नहीं पाएगा। मैंने धीरे से आंखें खोली, वो मेरे ऊपर थी रिया। वही चेहरा, वही आंखें, लाल, गहरी और पूरी तरह पागल। एक हाथ से मेरा चेहरा पकड़े हुए और दूसरे हाथ में एक चमकता हुआ छुरा, वो ब्लेड, धीरे धीरे मेरे सीने पर घूम रहा था, जैसे बस एक पाल में सब खत्म कर देगा। मैंने हिलने की कोशिश की, पर हाथ पैर सब जंजीरों में बंधे हुए थे। उस मोमेंट पे मुझे सब समझ आ गई, ये सपना नहीं था। मैं फिर आ गया था उसी जाल में, उसी केज में। मेरी आंख से एक आंसू निकला। अंधेरे में हल्का सा चमक। रिया रुक गई, उसका हाथ थोड़ा सा ठहर गया। वो झुककर धीरे से बोली, आरव, डर गया? फिर उसकी आवाज थोड़ी हैवी हो गई। तू इतना जिद्दी क्यों है? क्यों नहीं मानता मेरी बात? और फिर मैंने वो किया जो ऑनेस्टली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने अपनी जंजीरों को जोर से हिलाया और अगले ही सेकंड मैंने रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। हाँ, वही रिया जो कभी रुकती नहीं थी। वो एक पल के लिए बिल्कुल ठहर गई। आरव, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में?
उसकी आवाज यूजुअल कोल्ड थी, पर इस बार कुछ अलग था। छोड़ मुझे, ये सब आज रात नहीं चलेगा। पर सच बोलूं, वो खुद भी कंफ्यूज थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं बस उससे और टाइट पकड़ के धीरे से बोला, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा हूं। रिया की आंखें एक सेकंड के लिए बदल गईं कोल्ड से सॉफ्ट, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो, या शायद पहली बार कुछ फील हुआ हो। फिर वो हल्की सी मुस्कुराई, पर वो स्माइल प्यारी नहीं थी, वो डेंजरस थी। झूठ, उसने धीरे से कहा। अगर सच है तो साबित करके दिखा आरव। वो झोंकी इतनी पास कि मेरी सांस अटक गई। मैंने बोलना चाहा था कुछ, पर होठ खुले और आवाज ही नहीं निकली। जो हुआ वो लफ्ज नहीं था, सांस धीरे धीरे टूट रही थी, ऑक्सीजन काम पड़ रही थी। पर पता है क्या, इस बार मैं भागा नहीं। पहली बार मैंने खुद उससे जवाब दिया। मेरा हाथ धीरे से उठा और जाकर रिया की कमर पर रुक गए, जैसे कह रहा हूं, हां मैं यही हूं। वो रिया जो हमेशा एक स्टेप आगे रहती थी, जो सब समझ जाती थी, इस पल में वो खुद को भूल गई। अंदर ही अंदर उसे पता था शायद ये सब झूठ है, शायद मैं सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक्ट, एक चल। पर फिर भी इस एक पल के लिए वो हार मान गई, सच मान लिया। कुछ देर बाद उसने मुझे छोड़ा। मैं जोर से सांस ले रहा था और फिर मैंने उसका नाम लिया, रिया। पहली बार बिना डर के, आई लव यू। बिल्कुल खामोशी। उसके हाथ में जो छुरा था धंग सीधा जमीन पे गिरा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था, गुस्सा नहीं था, बस एक रोशनी थी। आरव, उसकी आवाज हल्की सी कांपी। लव मी? मैं जानता था वो कौन है, पागल, खतरनाक, ऑब्सेस्ड। पर मैं ये भी जानता था, इस बार मैं भागूंगा नहीं। इस बार मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैंने धीरे से सर हिलाया। हां, मैं उसकी आंखों में देखते हुए बिल्कुल सीधा मैंने कहा, आई लव यू। और फिर वो रात सब कुछ चेंज कर गई। सुबह की पहली रोशनी धरे धरे कमरे में घुस रही थी। मेरी आंखें खुली और मैंने महसूस किया, रोहिणी अभी भी मुझे पकड़ कर सो रही थी, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ना नहीं चाहता। उसका जिस्म, हल्की सी गर्माहट, सांस बिल्कुल पास, सफेद चादर पर एक हल्का सा लाल निशान। पिछले जन्म में यह रात मेरी मर्जी की नहीं थी। रिया उस वक्त इतनी हद तक चली गई थी कि मुझे सच में लगा था वो मुझे मार देगी। मैं डरा हुआ था, इतना कि मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। पर इस बार मैंने सब देखा, समझा। ये रिया की भी पहली बार थी। उठ गया? उसकी आवाज आई, सीधी, ठंडी, बिना किसी एक्सप्रेशन के। पर उसकी आंखें डर छुपा रही थी, जैसे वो खुद से पूछ रही हो, ये सब सच है ना, या फिर ये भी एक सपना है? और सबसे बड़ा डर, कहीं मेरा आरव फिर से भाग ना जाए। मैं चुप रहा, बस उसे देखता रहा। ये लड़की जो दुनिया को पत्थर जैसी लगती है, अंदर से कितनी टूट चुकी है। मैं जानता था, सब जानता था। हाँ, वो खतरनाक थी, पागल थी, ऑब्सेस थी, कभी कभी एकदम अंधेरी सी। पर इस दुनिया में सिर्फ उसने मुझे सच में पूरी रूह से चाहा था। कुछ बोल नहीं रहा। उसकी भौंहें हल्की सी सिकुड़ गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, रिया। वो एक पल के लिए जम सी गई, जैसे उसे डर हो मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जो उससे तोड़ दे। अगला ही पल उसने मुझे जोर से अपनी तरफ खींच लिया, दोबारा, और इस बार और करीब, जैसे वो मेरी आवाज को रोकना चाहती हो, जैसे कह रही हो, मत बोल, बस यहीं रह। और सच बताऊं, मुझे कोई शिकायत नहीं थी। बाद में बाथरूम में गया, मिरर के सामने रुक गया, कुछ देर तक बस खुद को देखता रहा। होठ के कोने पर एक छोटा सा जख्म था, अब तक भर चुका था। फिर मेरी नजर मेरे कंधे पर गई। वहां एक गहरा डांट का निशान था, बिल्कुल साफ। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से बोला, यह निशान रिया का है। मेज पर एक छोटी सी क्रीम की शीशी रखी थी। रिया की खास घाव मिटाने वाली क्रीम। पिछले लाइफ में भी इसी क्रीम ने उसके सारे जख्म मिटा दिए थे। मैंने क्रीम उठाई, कुछ पल उससे देखता रहा, फिर धीरे से वापस रख दी। मैंने मिरर में खुद को दोबारा देखा और हल्की सी आवाज में बोला, रहने दो, ये निशान, ये सिर्फ उसका है। बाहर आया तो रमेश भैया, रिया के ट्रस्टेड मैनेजर, सामने आ खड़े हुए। साहिब, खाना लगाएं? मैंने हल्का सा मुस्कुराया। सच बोलूं, पिछले जन्म में भी रमेश भैया ही थे जो मुझे सबसे ज्यादा समझाते थे। रिया कहाँ है?
मैडम कंपनी गई हैं। मैंने धीरे से हाँ में सर हिलाया और जाके टेबल पर बैठ गया। तभी एक के बाद एक बर्तन आने लगे और जब मैंने ध्यान से देखा सब टॉनिक सूप्स थे। मैं थोड़ा रुक गया। ये क्या है रमेश भैया? रमेश भैया के चेहरे पर एक अजीब सी समझदार वाली मुस्कान आ गई। मैडम ने सुबह ही कह दिया था सर के लिए खास टॉनिक बनाना है। फिर थोड़ा झुक के हल्की सी हंसी के साथ बोले, सच कहूं सर, हम तो हैरान रह गए। लगता है आखिरकार फूल खिल ही गया। मैं चुप हो गया। एक आदमी होते हुए भी इस सिचुएशन में कुछ बोलने लायक नहीं था। मैं नहीं पीऊंगा। थोड़ा रुक के मैंने सीधा कह दिया, मैं आ रहा हूं, चाहे मुझे यहां से कूदना पड़ जाए, पर यह टॉनिक नहीं पीऊंगा। और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मैंने आराम से नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दिया। वजह स्क्रीन पे नाम फ्लैश हुआ, पापा। मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर कॉल उठा ली। कहाँ है तू कामीने? सुना है तुझे किडनैप कर लिया। तेरी माँ और तेरा भाई रात भर सोए नहीं, एक कॉल नहीं कर सकता था। हाँ, पिछले लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैंने तब भी बताया था, रिया ने मुझे पकड़ लिया है। उन्होंने कंफर्म किया था। रिया? पक्का? और फिर कॉल कट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दिल के अंदर एक आवाज आई, क्या वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं? मैंने धीरे से कहा, सुन बुड्ढे, आगे से मुझसे ऐसे बात मत करना। लाइन के दूसरी साइड एकदम खामोशी छा गई। फिर विवेक भाई की हल्की सी आवाज आई, पापा, शायद भाई सच में फंसा हुआ है। हो सकता है अब डॉक्टर्स के सामने हो, इसलिए ऐसे बात कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो। पापा का टोन अचानक बदल गया। बेटा तू डर मत, पापा है ना, हम कोशिश करेंगे फिरौती देने की, बस तू जिंदा रहे। थोड़ा रुक के, और अगर कुछ हो गया तो तेरी मां सीधा भगवान से लड़ जाएगी। हम तेरी अंतिम क्रिया पूरी विधि से करेंगे। मैं एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर सीधा बोला, मैं किडनैप नहीं हुआ, मैं अपनी बीवी के घर आया हूं। फिर थोड़ा सा हंस के, और सुन, मुझसे बात करने का तरीका सीख ले। दिमाग में भूसा भरा है क्या? हर बात पे कामीने बोलता रहता है, जैसे जिंदगी में कभी फिल्टर यूज ही नहीं किया। तू आरव सिंह का बाप है तो बाप जैसी हरकत भी कर। पापा का गुस्सा फट पड़ा, तू मेरा बेटा है। मैं तुरंत बोला, हाँ तो बाप जैसी बात भी कर। पीप। कॉल कट। उसके बाद मैंने एक एक करके पूरे शर्मा खानदान के सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए। शर्मा खानदान, अब तुम्हारी बारी है। थोड़ा सब्र रखो, इस बार तुम्हें पता चलेगा असली बाप कौन है। साइड में खड़े थे रमेश भैया, जो ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखें लिटरली फट गई थी। फिर धीरे से वो एक और बोल लेके आए। टॉनिक का आंखों में हल्का सा पानी था और धीरे से बोले, सर, जिंदगी में पहली बार देखा है मैडम ने खुद किसी के लिए टॉनिक बनवाया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आरव अब भागेगा नहीं, लेकिन रिया को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। पार्ट 2 आ रहा है। लाइक करो, बेल दबाओ, कमेंट करो, टीम रिया या टीम आरव।